अरे गोकुल गांव में तोर तेरे मची, सुरोबत आवे यशोदा से मैया। कोने मंगो दिले हो अपनी और कोने हरी मेरी सोने चिड़ैया। सारे ब्रजवासियों को पता चला, दौड़ के आए इधर। जैसे ही कृष्ण पूजित हो, काले नाग की पत्नियां हाथ जोड़कर बोली, बालक तुम क्यों आ गए हो? मरने के लिए। बोले मैं मरने के लिए नहीं आया माता लोगों, मैं उद्धार करने के लिए आया। बोले बहुत सुंदर हो, आप भाग जाओ। लेकिन जैसे ही एक हिलोल लगी, काले नाग तो बहुत गुस्सेल वाला था, विष निकलता था। जैसे ही उठा और सामने देखा तो भगवान की मूर्ति देख करके पहले तो लगा ये बालक मारने लायक नहीं है। आश्चर्य भी हुआ कि जो ऊपर ही से मर जाते हैं यहां तक जिंदा कैसे हो गए। कृष्ण बोले कि उपदेश देना बंद करो, अगर क्षमता है तो युद्ध करो। बोले बालक मैं फिर भी कहता हूं भाग जाओ। बोले मैं भागने नहीं, भगाने आया हूं। युद्ध होता है। भगवान पहले तो खेल खेलते हैं, लेकिन जैसे ही कीड़ा पूरी होती है एक ही झटके में उसके ऊपर फनों पर नाच करने लगते हैं, और जिस फन पे नाच करते हैं उससे खून की धारा बहने लगती है। उनकी दोनों पत्नी हाथ जोड़कर बोली, महाराज मेरे सुहाग को बख्श दीजिए। काले नाग को नाथा और नाच करके अपना बल बताया, और भगवान ने उस पर नृत्य करते हुए ऊपर आए तो सारे ब्रजवासी बेहोश थे, क्योंकि कृष्ण के बगैर कौन रह सकता। जैसे ही मैया ने देखा, होश आया, अपनी बांसुरी बजाई तो मैया को होश आया। देखा, अरे बोले कन्हैया तू जल्दी उतर आए, तुझे काले नाग खा लेगा। बोले माता चिंता मत करो, इसको तो मैंने बस में कर दिया है। काले नाग का उद्धार किया और पवित्र पावनी जमुना जी को पवित्र किया, उसको रमण द्वीप भेजा, क्योंकि गरुड़ के डर के कारण वो मथुरा में आया था। गरुड़ के डर के कारण मथुरा में आया था। अब काले नाग का उद्धार करने के बाद पूरे ब्रज में दाव आगनी लग गई, उसको भगवान पान कर गए। बोले वृंदावन में सारी गोपिकाएं कात्यायनी का पूजन करती थी और नीवास्त्र जमुना में स्नान कर रही थी। पहले तो भगवान ने रोका, लेकिन एक दिन उनके वस्त्र चुराए, वो स्नान कर रही थी और जाकर के कदम पर रख दिए। जब उन्होंने वस्त्र नहीं देखे तो भगवान को देखा, कृष्ण को, तो वो वस्त्र अपने पास रखे हुए थे। उन्होंने संदेश दिया कि किसी सरोवर में निवस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। अगर लोग मर्यादा से देखें तब भी मर्यादा कम होती है, अगर धर्म के अनुसार देखें तो बड़ों देव रुष्ट होते हैं। सुंदर संदेश दिया। अब लोगों के प्रश्न है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो भाइयों बहनों माताओं, ये 11 वर्ष की उम्र थी भगवान कृष्ण की। तो आप लोग बताओ, 11 वर्ष में कोई बालक संसारिक कामनाओं को तो जानता नहीं होगा। एक सुंदर संदेश दिया, उनका कल्याण किया, और कल्याण करने के बाद सुखदेव जी महाराज आगे की कथा सुना रहे हैं कि एक दिन पूरे ब्रज में 56 प्रकार के भोजन बन रहे हैं। 56 प्रकार के भोजन। कन्हैया माता के पास गए, माता के पास गए और बगल में खड़े हो गए। बोले माता बहुत अच्छी खुशबू आ रही, घी की कुछ दे दे। ध्यान देना, भगवान इस धराधाम पे जब मानव रूप में आता है तो जो व्यक्ति संकीर्णताओं में फंसा रहता है, गलत पूजा पद्धति में फंसा रहता है, उससे बाहर निकलता है। थोड़ा जरा कथा को गौर से सुनना। भगवान के उस समय इंद्र की पूजा हुआ करती थी। भगवान ने सोचा कि इंद्र की पूजा करने से इनको क्या मिलेगा?
बनाया। बोले माता एक पकौड़ी दे दे। बोले अभी नहीं, आज तो जय जय है। दोबारा मांगी। बोले भाग रहा है कि छड़ी उठाओ। कन्हैया दौड़े दौड़े गए और नंद बाबा के जूता लिए और सिर पर रख करके गए और नंद बाबा से बोले जूता पहनो और चलो माता के पास। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले आज मुझे खाने को कुछ दे ही नहीं रही है, बहुत पकवान बनाए। बोले कन्हैया आज इंद्र की पूजा है, जय जय है, पूजा हो जाएगी तो मिलेगी। बोले आज इंद्र की पूजा है। बोले इंद्र की पूजा क्यों करते हैं बाबा? बोले इंद्र की पूजा से फायदा क्या है? बोले इससे बढ़िया तो सामने जो गोवर्धन है उसकी पूजा करो, हमें लकड़ी देता है, चारा देता है। बोले नहीं बेटा, इंद्र महाराज नाराज हो जाएंगे। लेकिन जब भगवान ने समझाया तो कुछ गोप बहुत समझदार थे, उन्होंने कहा जब कह रहे तो मान जाते हैं बात। बोले चलो। तो उसमें से जो समझदार थे, भक्त थे, वो बोले कि 3 शर्तें। पहली बात तो वो जानते थे ये साधारण नहीं है। बोले पहली बात, गोवर्धन को अपने हाथ से खाना पड़ेगा तब खिलाएंगे। कृष्ण भगवान बोले कि चलो पूछ के आते हैं, लेकिन लीला मानवी कर रहे हैं। दौड़ के गए गोवर्धन के पास। बोले हाँ, वो कह रहे हम खाएंगे। बोले दूसरी बात कि अगर इंद्र कुछ गड़बड़ करेंगे तो रक्षा करनी पड़ेगी। पूछ के बोले हाँ, रक्षा भी होगी। तीसरी बात, आजीवन हमें हमारी गायों के लिए चारा पानी देना पड़ेगा। बोले ठीक है देंगे। अब भगवान ने सोचा कैसे भी तो तैयार हो, कम से कम मेरी पूजा करोगे तो उद्धार होगा। अब आज तो हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन वास्तविकता भगवान की ही पूजा है। गाड़ियों को जोता सबने, उसमें 56 प्रकार के भोजन लगाए। अभी आपके सामने भी गोवर्धन की पूजा होगी। जो दक्षिण भारत में बालाजी, तिरुपति बालाजी का पूजन दर्शन करने का फल मिलता है, वही गोवर्धन। 56 प्रकार के बने नहीं मिलेंगे।